हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग संविधान से संबंधित प्रश्न जो कि संविधान संशोधन है, वो प्रश्न हम लोग करेंगे और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह आप याद रखिएगा, यह उल्लेख है भाग 20 में और जो अनुच्छेद है 368 में इसका उल्लेख है। ठीक ना, चलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है वो धारा 368 के तहत होता है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? यह किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? यह याद रखिएगा, अनुच्छेद था 297। ठीक ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया? तो यह आप याद रखिएगा, हुआ था 26वां संशोधन अधिनियम 1971। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो वह विशेष व्यवस्था जो ली गई है वह संविधान संशोधन ली गई है। ठीक ना, संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? संविधान संशोधन आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार से किया जाता है, तो एग्जाम में याद रखिएगा 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक ना, यह आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है, जिसमें से एक होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के तीसरा जो होता है वह संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा यह होता है। यह 3 प्रकार से होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यह सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है संसद में, किसी एक सदन में। ठीक ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो यह किस संशोधन द्वारा? तो यह याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद में किसी एक सदन में, संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वह प्रक्रिया जो है साधारण बहुमत अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, तो वह किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। ठीक ना, अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो वह नहीं कर सकता है। ठीक ना, वह नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में जो संशोधन है वो नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से, या आप याद रखिएगा यहाँ पे किए जाते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, और संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से। अभी हम लोग पढ़े हैं 3 तरह से संशोधन हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो यह 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो यह 1951 में बना था। ठीक ना, 1951 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह किससे संबंधित था? तो यह याद रखिए कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। यह ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलेगा। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो यह आप याद रखिएगा, वह है 10वां संशोधन है। यह आप याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो यह आप याद रखिएगा, वह है 11वां संविधान संशोधन। ठीक ना, 11वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उप
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो यह आप याद रखिएगा, वह 11वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो वह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, 13वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक ना। यह 13वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो यह याद रखना, यह 18वां संविधान संशोधन था, 18वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो यह आप याद रखिएगा, वह 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो यह मेघालय राज्य की स्थापना की गई तो 22वां संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? यह याद रखना, यह 24वां संशोधन द्वारा दिया गया, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देशी नरेशों के परसों और विशेषाधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो यह अभी याद रखना, यह समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? तो यह आप याद रखिएगा, वह संशोधन था 31वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 31वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह याद रखना, यह संशोधन 35वां था, यह संशोधन 35वां था। आगे चलते हैं। देखिएगा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो यह आप याद रखिएगा, वह था 36वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक ना, 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी। चलिएगा आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यह आप याद रखिएगा, 41वां संविधान संशोधन था। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान माना जाता है तो वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो यह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? तो यह याद रखना, वह 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो यह कौन सा संशोधन था? तो वह 42वां संशोधन था, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो यह आप याद रखिएगा, वह है 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो यह आप याद रखिएगा, वह संशोधित किया गया था 42वां संविधान, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो यह आप याद रखिएगा, वह था 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो यह आप याद रखिएगा, वह 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया?
तो यह आप याद रखिएगा वो था 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, वो भी 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था? तो यह आप याद है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वह कौन सा अध्याय जोड़ा गया? तो यह आप याद रखिएगा वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से 6 घटाकर 6 कर दी गई? तो यह आप याद रखिएगा वह 44वां संविधान संशोधन, ठीक ना, मौलिक अधिकार जो था वह 6 कर दिया गया, ठीक ना, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो यह संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार हुआ 7 था पहले, इसको लेकर तो यह 6 कर दिया गया। तो यह याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो से हुआ, यह इसमें ऑप्शन जो से हुआ वह 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? यह आप याद रखिएगा वह 43वां और 44वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित है? तो यह आप याद रखिएगा वह था 44वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 44वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो यह आप याद रखिएगा हुआ 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था, तो यह याद है 44वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो यह याद रखना, इसमें 39वां संविधान संशोधन था, 39वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, देखिएगा, दल बदल विरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो यह आप याद रखना वह है 52वां संविधान संशोधन, ठीक ना, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह याद रखना वह संबंधित है, यह दल बदल तथा अहर्यताएं से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो यह आप याद रखना वह है 1985 का 52वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वह 53वां संविधान संशोधन, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह आप याद रखिए अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो यह याद रखना यह 56वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह याद रखना 61वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 61वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से एक किस संस्था से है? तो यह आप याद रखिएगा नगर पालिकाएं, ठीक ना, नगर पालिकाएं से संबंधित है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो यह आप याद रखना वह करता है
संपरिवर्तित करता है 69वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो यह आप याद रखना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो 17वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को मणिपुरी और नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? यहाँ पे शामिल किया गया था, यह याद है, शामिल किया गया था। तो इसमें आप याद रखिएगा वह 71वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के 73वें संविधान का संबंध है, तो वो आपको संशोधन का संबंध है, तो यह आप याद रखना, उसमें पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो यह आप याद रखना, इसमें ऑप्शन जो सही होगा 74वां संविधान संशोधन, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो यह आप याद रखिएगा वह 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? यह आप याद रखना वह 84वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 84वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? यह याद रखना 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो यह याद रखना वह 92वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो यह आप याद रखना यह 91वां संविधान संशोधन है। आगे चलते हैं। देखिएगा, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो यह याद रखना 15%, ठीक है, 15% ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, तो वह याद है नया अनुच्छेद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह याद है मूल कर्तव्यों से, ठीक ना, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलान करना है हमें, तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बताइएगा। यहाँ पे संवैधानिक संशोधन और राज्य दिया गया है, तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें देखिएगा, इसमें पूछा है कौन सा, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यह देखिएगा 68 क्वेश्चन नंबर है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा, 18वां संविधान संशोधन जो है वह संबंधित है हरियाणा से, ठीक ना, वह संबंधित है हरियाणा से। 22वां संविधान संशोधन वह किससे संबंधित है? यह मेघालय से संबंधित है। 55वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। और 56वां संविधान संशोधन यह गोवा से संबंधित है। यह सभी आप याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो सही होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? यह आप याद रखना वह प्रावधान है 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? यह आप याद रखना, इसमें 7वां और 31वां संविधान संशोधन है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो वह याद रखना 44वां संविधान, ठीक ना, 44वां संविधान संशोधन है। आगे चलते हैं। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक बिल संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह याद रखना यह 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह 93वां संविधान संशोधन से संबंधित है। यह आप याद रखना, ठीक ना। इसमें ऑप्शन यहाँ पे जो से हुआ बी ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। आगे चलते हैं। देखिए,
नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? तो कौन सा सुमेल गलत है? तो इसमें आप याद रखना 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात उपबंध से यह गलत है। ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो से होगा 73 का बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। ठीक ना, 73 का बी। ठीक ना। 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से संबंधित है, यह गलत है। ठीक ना, यह गलत है। यहाँ पे ये तीनों सही है। ठीक ना, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो यह आप याद रखिएगा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 निर्दिष्ट करता है, वह निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज्य संस्थाओं की बुनियाद रखना यह करता है। यह आप याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा संविधान यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और संविधान संशोधन में कोई संशोधन लाने का उपकरण पहल किया जा सकता है, तो वह किसमें किया जा सकता है? इसमें याद रखना यह लोकसभा में और राज्यसभा द्वारा, यह आप इसको याद रखना लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखित है, यह किससे उल्लेखित है? तो यह याद रखना नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। ठीक ना, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो यह आप याद रखना वह है पहला संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक ना, आगे चलते हैं 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो यह याद रखिए 1206 जातियों की संख्या है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो वह कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह आप याद रखना वह है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो वह आप याद रखना वह संविधान जो 52वां यहाँ पे 92 जो संविधान संशोधन है 92 संविधान संशोधन, यह इससे संबंधित है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसमें 104वां संविधान संशोधन है निजी शिक्षा संस्थान में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना। इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? यह याद है 7वां और 31वां यहाँ पे होगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो यह लाया गया था 42वां संविधान संशोधन से लाया गया था। ठीक ना, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यह आप याद रखिएगा वह दर्जा प्रदान करता है 73वां संविधान संशोधन। ठीक ना, 73वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? तो यह प्रतिबंधित किया गया संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। ठीक ना, 1963 द्वारा यह 16वें संविधान अधिनियम जो है यह 1963 द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी शब्द से
स्थापना करके किसी संशोधन द्वारा छीन ली गई। तो यह आप याद रखना, वह छीन ली गई थी 24वां संशोधन द्वारा, ठीक है, 24वां संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो यह याद रखना 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीविसी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो यह समाप्त कर दिया गया था। तो यह याद रखना 26वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो यह बाध्य जो है यह याद रखेगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? यह याद रखना, यह संबंधित है सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप में संबंधित है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे जो से हुआ बी ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आपको डेली क्लास आपको यहाँ मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।